ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा था कि हमने देख लिया था कि हमको सम्स कैसे निकालने हैं, ठीक है। तो हम फॉर्मूला को यूज़ करके सम्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो हमने जो सम्स निकाले थे ना, इनकी एक खासियत है। इनकी एक खासियत क्या है कि जब भी अगर हम कोई नंबर चेंज कर लेते हैं, जैसे नंबर चेंज किया, यानी कि यहाँ पे अगर मैं नंबर चेंज करता हूँ और मैं नंबर चेंज करके लिख देता हूँ 50,000 या फिर 60,000, ठीक है। तो जैसे ही मैंने 60,000 किया ना, तो यहाँ पे टोटल चेंज हो गई है, यहाँ पे भी टोटल चेंज हो गई है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सम का फॉर्मूला लगा रखा है और सेल को इस सेल का रेफरेंस दिया हुआ है। और यहाँ पे भी मैंने सम का फॉर्मूला लगा रखा है और सेल को रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको B2 से लेना है। दैट्स वाई जैसे ही मैं इन नंबर्स में चेंज करता हूँ, तो टोटल्स के अंदर चेंज हो जाती है। तो मेरे यहाँ पे भी टोटल चेंज हो रही है, यहाँ पे भी टोटल चेंज हो रही है। और इन दोनों टोटल चेंज होने की वजह से मेरी जो ओवरऑल टोटल है वो भी चेंज हो रही है। तो क्या बात कर रहे हो सर, मतलब क्या है ना कि अगर हमने कोई एक्सेल में कोई फॉर्मूला लगाया और फिर क्या होता है, जो मेन डाटा होता है उसके अंदर कोई चेंजेस होता है, तो जहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगा था उस जगह पे भी चेंजेस हो जाएगा क्या अपने आप ही? तो ऑब्वियसली अपने आप ही चेंजेस हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मतलब अगर आपके पास में कोई डाटा ऑलरेडी है और अगर आपने डाटा के अंदर फॉर्मूलास लगा के कुछ काम किया और अगर डाटा के अंदर चेंजेस होता है, तो आपकी टोटल्स के अंदर भी डायरेक्टली चेंजेस होगा। ओके सर, ठीक है सर, हम समझ गए। अब आप और कुछ बताना चाह रहे हो तो बता दो। तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ कुछ लॉजिकल चीज़ें, ठीक है, कि अगर आपको एग्रीगेट्स करने हैं तो अब आप एग्रीगेट कैसे करोगे। तो सर एग्रीगेट कैसे करेंगे, तो एग्रीगेट करने के लिए आपके पास में दो तीन मेथड्स हैं। दो तीन मेथड्स क्या हैं, ठीक है सर, तो सारे मेथड्स बता दो हमको, ठीक है। तो अब मान लो, ठीक है सर, तो क्या मान लें कि अगर आपके पास में टोटल दे रखी है ना, ये ई वाला कॉलम, ठीक है, ई वाला कॉलम है आपके पास में, और अब आप चाह रहे हो कि आपको एग्रीगेट दिखे, ठीक है। मतलब एग्रीगेट कैसे कि मतलब इस तरीके से एग्रीगेट चाहिए आपको कि आपको जैन फेब मार्च की जो टोटल है वो तो यहाँ पे चाहिए ही चाहिए स्मार्टफोन की, फिर ठीक है हेडफोन की भी क्या है ना कि आपको चाहिए एग्रीगेट में कि इन दोनों को मिला के कितनी है, स्मार्टफोन, हेडफोन, लैपटॉप, इन तीनों को मिला के कितनी है, ठीक है। फिर इसमें टैबलेट्स को वो स्मार्ट वॉचेस को ऐड कर देंगे, तो फिर इन चार को मिला के एग्रीगेट कितनी हो गई थी, फिर पाँच को, फिर छः को, फिर सात को, ठीक है। कीबोर्ड्स, मॉनिटर, सबको अपन ऐड कर करके देखेंगे, ठीक है। और फिर अपन ऐसे भी देखेंगे कि जैन की टोटल इतनी थी, फिर जैन और फेब की टोटल कितनी थी, फिर जैन फेब मार्च की टोटल कितनी थी। ओके, ठीक है। तो सर अगर ऐसा करना है तो अब अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक नाम लिखता हूँ, एग्रीगेट, 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 ठीक है। स्पेलिंग एरर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उसको आप माफ कर देना। एग्रीगेट टोटल, ठीक है। जैसे मैंने एग्रीगेट टोटल लिखा तो एक्चुअली क्या है ना कि कॉलम की जो विड्थ थी, कॉलम की जो विड्थ थी वो क्या थी, कम थी, और मेरा जो कंटेंट था वो ज़्यादा था। तो देखो एग्रीगेट टोटल अच्छे से नहीं आया। तो अब क्या कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था, आप दबाओ Alt+H+O+I, ठीक है। मतलब अगर आप Alt+H+O+I दबाओगे तो आपका हो जाएगा। सेकंड क्या है, सेकंड आप यहाँ पे आके इसको एक क्लिक के साथ पकड़ना और आप इसको ऐसे खींच देना। अब इसको उस तरफ खींचोगे, ठीक है, आप इसको इस तरफ खींचोगे तो ये क्या है ना, बड़ा हो जाएगा, ठीक है सर। लेकिन सर अगर हम खींचे नहीं तो क्या करें, तो आप यहाँ पे आना, सिंपली डबल क्लिक कर देना। जैसे आप डबल क्लिक करते हो तो वो ऑटो एडजस्ट हो जाती है विड्थ, ठीक है सर। तो मतलब इसको भी अपने पास में दो तीन तरीके हैं विड्थ को एडजस्ट करने के। या तो हम क्या करें, एक फॉर्मूला लगा दें Alt+H+O+I करके, ठीक है। मतलब एक्चुअल में फॉर्मूला नहीं होता है, एक शॉर्टकट की होती है Alt+H+O+I, ठीक है। सेकंड क्या होता है, हम वहाँ पे जाएं, माउस से पकड़े ऊपर से खींच दें, ठीक है। थर्ड क्या है, हम वहाँ पे जाएं, माउस से डबल क्लिक कर दें तो हमारी विड्थ हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है सर। तो यहाँ तक भी हमें समझ में आ गया। अब आप हमको आगे बताओ, ठीक है। तो मैं अगर आपको आगे बताऊँ तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू दबा के मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे या तो एक एक नंबर लिखूँ 209,596, ओके, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे सेकंड नंबर लिखूँ 209,596 प्लस 201,127, ठीक है। ऐसे करा तो मेरा क्या हो गया, पहला वाला नंबर तो एज इट इज आ गया, फिर जो सेकंड वाला जो नंबर आया है वो इन दोनों का टोटल आया है, ठीक है। फिर मैं थर्ड नंबर पे जाऊँ और मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ ना 410723, क्योंकि ऊपर के दो नंबर तो मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं और थर्ड नंबर में 208 647 ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके मैं सारे क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। तो मैं ऐसे ऐसे करके ऐड करूँगा तो मुझे क्या है ना, थोड़ा टाइम लग जाएगा और एरर होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो सर आपने वो जो एक चीज़ बताई थी वही कर लो ना। तो क्या बताई थी कि सर आप सेल का रेफरेंस दे दो, ठीक है। तो मैं सेल का रेफरेंस देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे दिया सेल का रेफरेंस, ओके। तो मैंने सेल का रेफरेंस दिया, मैं करता हूँ एंटर।
ठीक है सर, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सर आप एक काम करो, वापस आप लगाओ इक्वल्स टू, आप सेल का रेफरेंस दो, फिर प्लस लगाओ, फिर आप सेल का रेफरेंस दो, फिर एंटर कर दो। ओके ठीक है। फिर थर्ड वाले में भी सर आप ऐसे ही करो कि सर आप है ना सेल का रेफरेंस लगाओ फर्स्ट का, फिर आप प्लस दबाओ, फिर सेल का रेफरेंस दबाओ, फिर प्लस दबाओ, फिर सेल का रेफरेंस दबाओ, फिर इंटर करो, तो ऐसे आ जाएगा। तो सर इसमें आ तो रहा है लेकिन एक प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या है कि सर आपको बार बार सेल का रेफरेंस देना पड़ रहा है, ठीक है। तो मतलब आपको सबको प्लस 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 करके सेल का रेफरेंस देना पड़ रहा है। तो सर आप ऐसे मत करो। तो क्या किया जाए कि सर आप कुछ और नया तरीके से करो ना। अपन ने तो एक और तरीका पढ़ा है क्या, कि इक्वल्स टू दबाओ, ठीक है। सर आप सम दबाओ, ठीक है। सम दबा के ठीक है, आप ब्रैकेट ऑन करो, आप नंबर दे दो, ठीक है, और आप एंटर कर दो, ठीक है। आप एंटर कर दो तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप एंटर दबाओगे तो काम हो जाएगा। ओके, तो फिर सर आप सेकंड नंबर में भी ये करो, आप सम का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। तो आपने सम का फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट ऑन किया, ब्रैकेट ऑन करके फर्स्ट नंबर को सेलेक्ट करो, कोमा लगाओ, सेकंड नंबर को सेलेक्ट करो, ठीक है। फिर क्या करो, एंटर कर दो। फिर सर वापिस सेम करो, इक्वल दबाओ, सम दबाओ, ठीक है। सम दबा के आप रेफरेंस देते रहो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है। थर्ड सेल है ना, कॉलम नहीं, एक्चुअली कॉलम तो ई वाला ही चल रहा है, ठीक है। तो मतलब आप E2, E3, E4 सबका करो और रेफरेंस दे दो और एंटर कर दो, ठीक है सर। तो ये भी इजी है, ठीक है। तो ये भी इजी है, लेकिन क्या है ना कि टाइम कंज्यूमिंग है। ओके ठीक है सर, टाइम कंज्यूमिंग है, हम समझ गए। अब क्या करें सर, अब आपके पास में और कोई तरीका है क्या? ऑब्वियसली मेरे पास एक और तरीका है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक सेल का रेफरेंस देता हूँ, ठीक है। मैं सेल का रेफरेंस दे रहा हूँ, मैं सेल का रेफरेंस कैसे देता हूँ, मैं लगाता हूँ इक्वल्स टू। ओके ठीक है, मुझे यहाँ पे कौन सा नंबर चाहिए, मुझे यहाँ पे जस्ट इसके सामने जो E2 वाला नंबर है वही चाहिए, क्योंकि इसके साथ में कुछ ऐड नहीं करना है। तो मैंने E2 का रेफरेंस किया, मैंने एंटर कर दिया, ठीक है सर, हम समझ गए। फिर जब आप सेकंड सेल में आओगे, जब आप सेकंड सेल में आओगे तो वहाँ पे लगाना इक्वल्स टू। अब आपको सेल का रेफरेंस देना है, तो आप क्या सेल का रेफरेंस दो ऊपर वाला, ठीक है। अपने जो भी ऊपर वाला नंबर है एग्रीगेट टोटल का, ठीक है, उसका रेफरेंस दो, फिर उसमें प्लस करो, और आपको जो नंबर ऐड करना है उसका रेफरेंस दो, ठीक है। तो ठीक है सर, हम समझ गए। मतलब क्या है ना कि हम बार बार सारे नंबर्स नहीं लिख के हम सेल का रेफरेंस देते थे इंडिविजुअली, ठीक है। एक तो अपना जो एग्रीगेट वाला टोटल है और अपने को जो फर्स्ट वाला देना है, ठीक है। तो सर हमको सब में देना है कि तो सब में नहीं देना है एक्चुअली। अब आप क्या करना, अब आप क्या करना कि ठीक है, अब आप इसको करना Ctrl+C, ओके। फिर यहाँ पे आप करना ड्रैग करके इन सबको सेलेक्ट कर लेना और Ctrl+V कर देना। तो जैसे आप Ctrl+C करके Ctrl+V करोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके है ना नंबर्स टोटल होके आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो जैसे है ना, ये यहाँ पे अपन कहीं पे भी क्लिक करते हैं और इसका फॉर्मूला चेक करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या बना होगा। तो हम दबाएंगे फंक्शन के साथ F2, क्योंकि मैं लैपटॉप के साथ कर रहा हूँ तो मैं आपको लैपटॉप के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर कर रहे हो तो आप डायरेक्ट F2 दबा देना, ठीक है। तो मैं फंक्शन के साथ जैसे ही F2 दबाता हूँ तो मेरा फॉर्मूला लिखा हुआ जाता है। तो मेरा फॉर्मूले के अंदर क्या रेफरेंस क्या आ रहा है, कि जो मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पे F6 आ रहा है पहले। तो F6 कौन सा है, तो ये तो F वाला कॉलम, ठीक है, और ये 6 वाली रो, यानी कि ये इसके जस्ट ऊपर वाला नंबर, ठीक है। उसमें क्या प्लस हुआ है, E7। तो ये E वाला कॉलम, ये सेवन्थ वाली रो, ठीक है। तो मुझे यही चाहिए था कि मैं इन दोनों को ऐड करूं और एंटर करूं, ठीक है। तो मेरा आ गया। तो मतलब ये कि जैसे ही हमने ये वाला रेफरेंस दिया है, कौन सा वाला, F3 वाला हेडफोन्स का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या दिया था कि मैं ऊपर वाले को और उसके सामने वाले को ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और जैसे मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया तो उसने सारे सेल्स का ये रेफरेंस लिया है कि इसको ऊपर वाला ऐड करना है, जो भी सेल है उसके ऊपर वाली सेल को ऐड करना है और उसके सामने वाली सेल को ऐड करना है। तो उसके हिसाब से ये पूरी एग्रीगेट टोटल लेके आ गया। सर ये तो बहुत ही तगड़ी चीज़ है, मतलब ये तो सर बहुत ही नई चीज़ हो गई हमारे लिए। सर हमें ना ऐसे ऐसे जैन फेब मार्च का ट्राई करना चाह रहे हैं। सर जैन फेब मार्च का हम जब ट्राई करेंगे तो हम कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, इक्वल्स टू दबाना है, ओके। फिर आपको क्या करना है, आपको B10 पे क्लिक करना है, जो कि मंथली टोटल है जैन मंथ की, ठीक है। B10 पे आप क्लिक कर दो, आप एंटर मार दो, ओके ठीक है। फिर जो आपको सेकंड सेल है उस सेकंड सेल का रेफरेंस देना है। आप है ना फर्स्ट सेल का रेफरेंस देके नहीं कर पाओगे। अगर आपने फर्स्ट सेल का ही दिया तो इसमें क्या आया ना कि आपको जो आगे वाला कॉलम है ना वो ऐड नहीं हुआ था। उस वजह से क्या है ना कि वो नंबर्स को करेक्टली नहीं लेगा, वरना मतलब अगर आप इसी को कॉपी पेस्ट करोगे तो आपके सेम नंबर आ जाएंगे। तो सेम नंबर आ जाएंगे, क्या बोल रहा हूँ हमको थोड़ा कम समझ में आ रहा है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे Ctrl+C कर दिया और अगर मैंने यहाँ पे Ctrl+V कर दिया, तो देखो ये सेम नंबर्स आ गए। लेकिन हमको तो एग्रीगेट में चाहिए, ठीक है सर। तो हमको एग्रीगेट में चाहिए, तो अब क्या करें। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि अगर आपको एग्रीगेट में चाहिए तो आप क्या करोगे, आप दबाना इक्वल्स टू, ठीक है, सेल का रेफरेंस देना,
ठीक है, मतलब सेल का रेफरेंस देना कौन सा, इसके जस्ट पीछे वाला, उसमें इक्वल्स टू दबाना, और जो ऊपर वाली सेल है, ठीक है, यानी कि मेरे को क्या देना था कि मेरे को जो मंथली टोटल जेन की जो एग्रीगेट थी वो वाली देनी थी, यानी कि B11। ओके, उसमें प्लस किया मैंने C10, ठीक है, मैंने C10 ऐड कर दिया। ठीक है सर, हम यहाँ तक समझ गए। तो ये आपका आंसर आ गया 1093 892, मतलब ये जैन और फेब की एग्रीगेट टोटल आ गई है। सर हम चाहते हैं जैन फेब और मार्च की एग्रीगेट टोटल आ जाए, ठीक है, तो या तो मैं यही करूँ कि मैं यहाँ पे इक्वल्स टू दबाऊँ, इक्वल्स टू दबाने के बाद में मैं फेब की जो एग्रीगेट टोटल है जैन और फेब की उस पर क्लिक कर देता हूँ, तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में प्लस का साइन लगा के जो मार्च के टोटल है उस पर क्लिक कर दूं और एंटर कर दूं तो एग्रीगेट आ जाएगी। ठीक है सर, लेकिन मेरे को ऐसे एग्रीगेट नहीं डालना था, मेरे को तो कॉपी पेस्ट करना था। तो अगर आपको कॉपी पेस्ट करना है तो आप है ना इस कर्सर को आपको यहाँ पे कोने पे लाना है, ठीक है, आपके इसमें प्लस का साइन बन जाएगा, मेरे इसमें नहीं बन रहा है, आपके इसमें प्लस का साइन बन जाएगा, उसको प्लस के साइन को बन जाए तो उसको आप ऐसे ड्रैग करना है, तो जैसे आप ड्रैग करोगे ना तो वैसे ही सारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है सर, हम समझ गए। ठीक है सर, अगर फॉर्मूले से करना है तो वो फॉर्मूला आपका डायरेक्टली लग जाएगा। ठीक है, तो सर उस अगर ड्रैग नहीं करके अगर हम और कुछ करना चाहें तो और कुछ अगर आप करना चाहो तो आप करना इस फॉर्मूले को यहाँ पे कंट्रोल सी और यहाँ पे कर देना कंट्रोल V। तो जैसे आप कंट्रोल सी से कंट्रोल V करोगे, ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा, तो वो एक्चुअल में ये नंबर कॉपी नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो लिखा हुआ फॉर्मूला है वो कॉपी हो रहा है, और जैसे ही आप नेक्स्ट सेल में जाके कंट्रोल V करते हो तो वो फॉर्मूला एज इट इज पेस्ट हो जाता है। ठीक है सर, तो मतलब आप कहना चाह रहे हो कि ये तो बहुत ही तगड़ी चीज़ हो गई अभी, है ना, मतलब ये तो थोड़ी उम्मीदों से परे हो चुकी चीज़ें। ये क्या है ना, काफ़ी एडवांस लेवल पे जा रहे हैं अभी अपन। ठीक है, मतलब आप कहना चाह रहे हो कि ठीक है सर ऐसे करके आप एग्रीगेट टोटल्स भी निकाल सकते हैं, तो हाँ निकाल सकते हो, अच्छे से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आपको सेल्स का रेफरेंस देना आना चाहिए। सर अगर मैं चाहूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सेल बनाता हूँ कि सर अगर मैं चाहूँ कर मेरे को ऐसा डेटा चाहिए कि मेरे को स्मार्टफोन का जेन का डेटा चाहिए, लैपटॉप का फेब का डेटा चाहिए, ठीक है, और टैबलेट्स का मार्च का डेटा चाहिए, क्या मैं इन तीनों का सब निकाल सकता हूँ क्या? तो ऑब्वियसली आप निकाल सकते हो। आप कैसे निकालोगे? आप दो सेल का रेफरेंस, सेल का रेफरेंस दो, कैसे दोगे? या तो आप चाहो तो सम का फॉर्मूला लगाओ, लेकिन अपने इसको सम का फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा समझदार होता है एक्सेल, तो हम बीच में प्लस प्लस का साइन लगाएंगे तो भी ये मान लेता है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, मेरे को जेन का स्मार्टफोन का डेटा चाहिए, मैं प्लस करूँगा उसमें लैपटॉप का फेब का डेटा चाहिए, ठीक है, मैं उसमें प्लस करूँगा टैबलेट्स का मार्च का डेटा चाहिए। अगर मैंने इन तीन सेल को प्लस कर दिया ने मैं एंटर करता हूँ तो क्या यहाँ पे आंसर आता है? तो ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर आ जाएगा लैपटॉप का, ठीक है, स्मार्टफोन्स का, लैपटॉप का और टैबलेट्स का, इन तीनों के जो नंबर्स है ना, इन तीनों नंबर्स को इसने ऐड किया है सिर्फ, और यहाँ पे आपको रिजल्ट ला के दे दिया है। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपको रिजल्ट्स दे सकता है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि आप ये कितना एडवांस लेवल पे चल रहा है। ठीक है, तो इतना एडवांस लेवल पे चल रहा है, अगर आपको इसमें समझ में आती है तो चीज़ें बहुत ही खतरनाक होती है, मतलब बहुत ही खतरनाक यानी बहुत ही तगड़ी होती है कि एकदम मज़ा आने लग जाता है कि यार फटाफट फटाफट सारा काम हो रहा है। ठीक है, मतलब आप चाहो तो आप बिना माउस की हेल्प से ही आप सारा काम कर लो, और आप चाहो तो माउस की हेल्प से भी बहुत कुछ इजीली गोइंग हो जाएगा। ठीक है, तो सर अब आप कुछ और नया बताना चाह रहे हो क्या? तो अगर आप कुछ और नया बताना चाह रहे हो तो बता दो ताकि हमें पता चले। तो देखो, अगर मैं आपको मेरे को आपको कुछ और नया बताना है तो मैं आपको बता ही देता हूँ। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ सेलेक्ट करना। ठीक है, सेलेक्ट करना, सर सेलेक्ट करने में क्या बड़ी बात है, सर माउस लेंगे और सेलेक्ट कर देंगे ना, तो मैं माउस से सेलेक्ट करना नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको कीबोर्ड से सेलेक्ट करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपका कर्सर कहीं पे है, ठीक है, अगर मान लो आपका कर्सर है ब्लैंक सेल पे एक, ठीक है, और अगर आपको फटाफट फटाफट या तो आपको ऊपर पहुंचना है या फिर बिल्कुल इधर कोने पे पहुंचना है, ठीक है, मतलब आप क्या करोगे, आप कंट्रोल के साथ में ऊपर वाला एरो दबाना तो आप बिल्कुल ऊपर चले जाओगे। ठीक है सर, ये भी एक नई चीज़ थी। अगर आपको बिल्कुल ही इधर पहुंचना है या फिर बिल्कुल ही कोने पे पहुंचना है, तो जब आपको बिल्कुल 17 नंबर के पास में पहुंचना है तो आप कंट्रोल के सामने इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट एरो दबाओगे तो आप बिल्कुल 17 के पास में आ जाओगे। ठीक है, अगर आप कंट्रोल के साइड में राइट एरो दबाओगे तो देखो है ना, ये देखो यहाँ पे ना ये जो कॉलम्स है, कॉलम्स काफ़ी ज़्यादा है, एक्सेप्ट डी करके लास्ट कॉलम है, तो इस लास्ट कॉलम पे आप पहुंच चुके हो। सर इसका मतलब क्या है ना कि अगर हम नीचे रोज देखें तो हम रोज भी देख सकते हैं क्या, मतलब कितनी रोज होती है? ठीक है, तो हाँ आप ऑब्वियसली देख सकते हो। कैसे देखोगे? अगर आप कंट्रोल के साथ में अगर आप है ना डाउन एरो को दबाते हो तो देखो ये 1048 फिर 576 रोज होती है, तो आप बिल्कुल एंड में पहुंच गए हो उसके, यानी
रो के भी एंड में पहुंच गए और कॉलम के भी एंड में पहुंच गए। ठीक है सर, हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट कॉलम के लास्ट रो में रहना है। ठीक है, यानी ए कॉलम के लास्ट रो में रहना है। तो यानी कि यही वाली रो चलनी चाहिए आपकी, बस आप ए पे आ जाओ, ए वाले कॉलम पे आ जाओ। तो कैसे आओगे, आप कंट्रोल दबाओ और राइट एरो दबा दो। ठीक है, तो अब आप ए वाली कॉलम में हो और सबसे लास्ट रो में हो 1048 576 के अंदर। सर हमको तो वापस अपनी सीट पे जाना है। अगर मैं अब है ना ऊपर वाले एरो को दबा के ऐसे जाऊंगा तो ऐसे आप पता नहीं कब पहुंचोगे। ठीक है, अगर आप है ना इसको माउस से भी अगर आप ऐसे करते हो तो कैसे कब पहुंचोगे। आप इसको या तो आपके पास में ऑप्शन है कि आप इसको पकड़ के लेके आओ। ठीक है, तो पकड़ के लेके आओगे तब भी बहुत टाइम लगेगा। तो अब क्या करें सर, हमें वापस जाना है। तो हमें जब वापस जाना है तो हम कंट्रोल दबा के राइट सॉरी अपर एरो को दबाएंगे। तो हमें ना उस सेल पे पहुंचेंगे जहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे होंगे, क्योंकि यहाँ पे ए वाले कॉलम में अपने पास में कुछ डाटा लिखा हुआ था। ठीक है, नंबर्स लिखे होंगे या फिर कुछ भी टेक्स्ट लिखा होगा, तो वहाँ पे जाके अपन रुक जाएंगे। ठीक है, मतलब ये खाली कॉलम्स को सबको स्किप करके एक टेक्स्ट वाले कॉलम पे जाके रुक जाता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे क्या है ना कि 10th वाले नंबर पे अपने पास मंथली टोटल था ना, तो मंथली टोटल पे आके रुक गया था। ओके, तो इसका कहने का मतलब सर आपका ये है कि अगर मैं 15 वाली C15 पे होता, मतलब सी वाले कॉलम में होता, और अगर मैंने कर्सर बिल्कुल नीचे रखा होता, मैंने कर्सर बिल्कुल नीचे रखा होता, तो अब क्या सर मैं है ना मंथली टोटल वाले नंबर पे नहीं जाके और बीच में अगर कोई नंबर लिखा होता तो वहीं पे अटक जाता क्या। तो ऑब्वियसली आप वहीं पे अटक जाते हैं। तो सर एग्जांपल दिखाओ। तो अब देखो, अभी अपन वापस लास्ट सेल पे आ गए हैं। अब मैं बोल रहा हूँ आप कंट्रोल दबा के अपर एरो दबाना। तो जैसे आप कंट्रोल दबा के अपर एरो दबाओगे तो देखो आप यहाँ पे है ना C15 पे अटक गए, क्योंकि सी फिफ्टीन के अंदर कुछ लिखा हुआ था। तो अगर आप कहीं पे भी कुछ लिखा होगा बीच में, तो ये कर्सर आपका वहाँ पे जाके रुक जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि सर इससे क्या है ना, बीच में कुछ नंबर स्किप होगा तो कभी स्किप नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एडवांस है। ओके ठीक है सर, हम समझ गए। अब सर आप बता रहे थे कुछ सेलेक्ट वलेक्ट करने का। ठीक है, तो मैं सेलेक्ट करने का आपको बता रहा था कि अगर आपको विदाउट माउस अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। आप शिफ्ट दबाओ। आपको क्या करना है, ये तीनों नंबर है, ये है ना B C D वाले। ठीक है, मतलब B11 C11 और D11 वाले, तो उनको आपको सेलेक्ट करना है। तो आप शिफ्ट दबाओ। शिफ्ट के साथ में आप लेफ्ट एरो दबाना। तो लेफ्ट एरो सॉरी राइट एरो दबाना। तो राइट एरो दबाओगे तो ये क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं कभी राइट लेफ्ट में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैंने कभी ऊपर नीचे बोल दिया हो, तो आप उसको ठीक है समझ जाना अपने हिसाब से। तो मतलब आपको राइट एरो दबाना है। तो जैसे आप राइट 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 एरो दबाओगे तो वो नंबर सेलेक्ट होते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन सर हमको तो पता है ना, हमको तो ये तीनों ही नंबर सेलेक्ट करने थे, तो हम एक एक करके बार बार दबाएंगे। तो ऐसे सर अगर 1000 नंबर्स हुए तो सर हम कब तक दबाएंगे, 1000 बार दबाएंगे क्या, तो नहीं। आपको फिर क्या करना है, फिर आप करो शिफ्ट के साथ में आपको कंट्रोल दबाना है और आप क्या करना है, राइट एरो दबा देना। ठीक है। ठीक है, तो आप राइट एरो दबाओगे, मतलब मैं अभी नंबर पे नहीं था, दैट्स वाई क्या है ना कि वो एक एक करके दो बार दबाना पड़ा। अब मैं किसी नंबर पे हूँ, मैंने लगाया शिफ्ट और कंट्रोल दबाया, और फिर जैसे ही मैं दबाऊंगा तो वो जितने भी नंबर उस लाइन में होंगे, ठीक है, वो सारे नंबर को सेलेक्ट कर लेगा। ओके ठीक है सर, तो इसको फिर अपन क्या कर सकते हैं, डिलीट का बटन दबा के अपन नंबर को डिलीट कर देंगे, तो वो फिर फॉर्मूला डिलीट हो जाएंगे। ठीक है सर, तो ये आप इसका मैंने को मतलब आपका ये है कि अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ में डाउन एरो दबाऊं तो ये सारे नंबर सेलेक्ट हो जाएंगे क्या, ये यहाँ से ये 16,71,539 तक। मेरा यही कहने का मतलब है। ठीक है, कि अगर आप एग्रीगेट टोटल पे हो और अगर आपने कंट्रोल शिफ्ट के साथ में डाउन एरो दबाया तो आपका ये पूरी कॉलम ही सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप अब डिलीट करते हो तो आपका पूरा डाटा यहाँ का डिलीट हो जाएगा जो इस कॉलम में था। ओके सर, ठीक है हम समझ गए। ठीक है सर, हम समझ गए। ये लो, ये भी डिलीट कर दिया। सर अब अगर हमको ये टेबल सेलेक्ट करनी है तो मतलब हम क्या करें सर, हमें ना एक तो ये कर सकते हैं कि हमें ना शिफ्ट के साथ में एक एक करके एक एक करके पूरी टेबल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके ठीक है, सेकंड क्या है हमारे पास ऑप्शन कि हम यहाँ पे किसी भी कोने पे जाएं, हम कंट्रोल शिफ्ट दबाएं, हम राइट एरो दबाएं और डाउन एरो दबाएं, टेबल सेलेक्ट हो गई। ओके सर ठीक है, टेबल सेलेक्ट हो गई, हम समझ गए। फिर सर और कुछ तरीका, तो हम क्या करें, किसी भी टेबल के अंदर आके हम अगर कंट्रोल ए दबाएंगे, तो कंट्रोल ए दबाएंगे तो जिस सेल होगी वो सेल जिस टेबल के अंदर होगी वो पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ठीक है सर, हम ये समझ गए। पर क्या है ना कि अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम ये कंट्रोल ए दबा क्यों रहे हैं। तो देखो है ना, कभी कभी क्या होगा ना, आपके पास जो डाटा आएगा वो डाटा किस टाइप से आएगा, देखो इस टाइप से आएगा। ये इनकी जो विड्थ होगी ये बहुत ही अनमेनेजेबल होगी। ठीक है, मतलब अनमेनेजेबल इन द सेंस कि ठीक है, कभी आपके पास डाटा इस टाइप में आएगा, इस टाइप में मतलब ये है इसमें। ठीक है,
डाटा आपके पास में हैश में आएगा, ठीक है। अगर नंबर होते हैं तो हैश में हो जाता है, अगर फॉन्ट्स होते टेक्स्ट होता है तो टेक्स्ट क्या हो जाता है, ऐसे बिल्कुल सिकुड़ जाता है। तो नंबर आपको हैशटैग्स में दिख रहे हैं और ठीक है, नेम्स आपको आधे अधूरे दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जो टेबल बनी हुई है वो टेबल क्या है ना कि इसकी जो विड्थ है वो एडजस्टेबल नहीं है। तो जब भी आपकी विड्थ एडजस्टेबल नहीं होगी तो उस केस में क्या होगा, आपको डाटा नहीं दिखेगा, आपको ऐसे हैशेस दिखेंगे। तो जब भी आपको हैशेस दिखेंगे तो आपको तो ऐसा लगेगा कि यार यहाँ तो पता नहीं क्या है, ये कौन था ये जिसने हैश लिख के दे दिया। तो उस सामने वाले ने हैश नहीं लिखे, एक्चुअल में क्या है ना, विड्थ मैनेजेबल नहीं है, तो नंबर्स यहाँ पे सामने नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो नंबर सामने नहीं आ रहे, तो अब हमको नंबर देखना था। अब हम क्या कर सकते हैं, या तो ये है कि मैं एक एक ए बी सी डी इन पे जाके और क्या करूँ, विड्थ को ऑटो एडजस्ट करूँ डबल क्लिक करके, या फिर यही मैं पकड़ पकड़ के इनको साइड में करूँ ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके मैं एडजस्ट करूँ, ठीक है। तो ऐसे भी करके एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर मैंने थर्ड आपको बताया था, मैंने बताया था अल्ट एच ओ आई करके मैं इसको विड्थ को एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं क्या एक एक कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करूँगा क्या, नहीं, आपको तो पूरी टेबल एडजस्ट करनी है। तो पूरी टेबल एडजस्ट करने के लिए मैं फिर पहले पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो पूरी टेबल सेलेक्ट करने के लिए मैं अब आपको शॉर्टकट से ही बताऊंगा। आप दबाओ कंट्रोल ए, ठीक है, कंट्रोल ए दबाना है, ओके। आप कहीं पे भी इस कर्सर को रखना, आप दबाना कंट्रोल ए जैसे ही दबाओगे तो आपकी क्या होगी, आपकी पूरी टेबल सेलेक्ट हो गई है। जैसे ही टेबल सेलेक्ट हो जाती है, आप दबाना अल्ट, अल्ट दबाने से देखो आपके ऊपर है ना वो नेम्स स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब आपको आना है होम टैब के ऊपर, तो आप एच एच दबाओगे, ठीक है। तो एच दबाने के बाद में भी क्या हो रहा है कि आपके जो है ये देखो ये नाम से स्टार्ट हो गए, ओके, ठीक है। फिर हमको दबाना फॉर्मेट के अंदर, हमें आना फॉर्मेट पे, ठीक है। तो आप आ जाओ ओ पे, ठीक है। आप ओ पे आ गए तो फॉर्मेट वाला ऑप्शन खुल गया है, ठीक है। फॉर्मेट के अंदर अपन को क्या करना है, ऑटो फिट करनी कॉलम विड्थ को, ठीक है। तो ऑटो फिट करनी है तो अपन क्या है ना कि या तो यहाँ पे क्लिक कर लें, तो यहाँ पे क्लिक करने से भी हमारा काम हो जाएगा, या फिर हम आई दबा दें लैपटॉप के हाँ, ठीक है, कीबोर्ड के अंदर हम आई दबा दें। जैसे हमने आई दबाया तो देखो ये विड्थ इसकी ऑटो एडजस्ट हो गई है, और ऑटो एडजस्ट होने के बाद में सारे नंबर अच्छे से दिखने लगे हैं। तो मतलब अगर आपके पास में कोई ऐसी टेबल आ जाए जिसकी क्या है ना कि विड्थ वगैरह क्या है ना कि बराबर नहीं दे रखी है, अगर बराबर नहीं दे रखी है तो आप क्या करोगे, आप अल्ट एच आई दबाओगे, और अल्ट एच आई दबाने के बाद में आप उसको अच्छे से शो कर पाओगे अपने इसमें, ठीक है सर। तो अभी क्या है, टेबल अच्छे से बन चुकी है। तो देखो अभी भी मैं कहता हूँ टेबल अच्छे से नहीं बनी है, अभी आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो इन द सेंस क्या करो कि आप है ना थोड़ी सी मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो आप ऑलरेडी वर्ड वगैरह में पढ़ी होगी आपने, ठीक है, उसको अपन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। आप सेलेक्ट कर लिया सारा, ठीक है। अब क्या करते हैं सर, हमारी जो हेडिंग्स है वो तो हमको अच्छे से लिखनी रहेगी, तो हेडिंग्स अच्छे से लिखनी है तो आप इसको एक काम करो, आप इसको कर दो कंट्रोल बी, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गई, ये थोड़ी सी डार्क हो गई है ना, बोल्ड हो गई है, ओके, ठीक है सर। हमें ना प्रोडक्ट्स के नेम भी ऐसे करने हैं और मंथली टोटल भी ऐसे करनी है, तो आप इसको भी कर दो कंट्रोल बी, ठीक है। तो देखो अभी क्या है ना कि ये डेटा थोड़ा अच्छा दिख रहा है, ओके सर, ठीक है, हम ये भी समझ गए। अ, अब इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या, ठीक है, मतलब ये कि मतलब ऐसा कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग टाइम कि कोई 60,000 से जो कम की सेल्स है वो हमारी क्या हो जाए, वो हमारी क्या हो जाए, हमारे हाईलाइट हो जाए, ठीक है। मतलब हमें पता चल जाए कि कोई 60,000 से अगर कम की जो सेल है वो हाईलाइट हो जाए, ताकि पता चले कि उस प्रोडक्ट की सेल कम हो रही है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि हम एक कंडीशन दे दें कि अगर कोई सेल 60,000 से कम की है तो वो हमारे सामने क्या हो जाए, दिखने लग जाए। तो ऐसे ऐसी कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग टाइप कुछ हो सकता है कि हम कुछ कंडीशन देके सेल्स को पता कर सकते हैं क्या, कि कहाँ कहाँ पे 50,000 से कम लिखा है, 60,000 से कम लिखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे पहले उन नंबर्स को सेलेक्ट जहाँ जिनको हमको चेक करना है, क्योंकि टोटल्स को हम चेक नहीं करेंगे, ओके, ठीक है। हमको नंबर्स को हमने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, जैन फेब मार्च के डेटा को, ओके। फिर क्या करेंगे, हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम हाईलाइट करेंगे सेल्स रूल को, ठीक है, हाईलाइट करेंगे सेल्स रूल को, ठीक है। उसके अंदर हम एक नंबर लिख देंगे, हम नंबर लिख देंगे लेस देन क्या, हम यहाँ पे लेस देन के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे 60,000। अगर कोई नंबर 60,000 से कम है तो वो क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए। हाईलाइट कौन से कलर से होगा, यहाँ पे हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट, ठीक है। मतलब सेल तो हो जाएगी लाइट रेड कलर में और जो फॉन्ट हो जाएंगे वो डार्क रेड कलर में, ठीक है। या फिर येलो फिल विथ डार्क येलो टेक्स्ट, ठीक है। ऐसे ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन, ठीक है। लाइट रेड फिल, ठीक है, मतलब लाइट रेड कलर में फिल करना है सिर्फ कॉलम को, कुछ मतलब पूरा सेल को कुछ नहीं करना है ऐसा, ठीक है। मतलब कुछ इस टाइप से लाइट रेड फिल मतलब पूरा सेल हो जाएगा, नंबर्स को कुछ नहीं होगा, या फिर रेड टेक्स्ट में करना है, ओके।
या फिर क्या करना है, रेड बॉर्डर में करना है, ठीक है, मतलब उसकी बॉर्डर रेड हो जाएगी। या फिर क्या कुछ कस्टम फॉर्मेट आपको देना है तो आप कस्टम भी दे सकते हो। तो हम क्या करेंगे, लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेस्ट, ठीक है, मतलब हमको पता चल जाए थोड़ा क्या है ना कि डरावना कलर है कि ये सेल्स थोड़ी खतरनाक वाली हो रही है। तो अब देखो, अब है ना, जो डाटा मैंने आपको बताया कि अगर जो डाटा 60,000 से नीचे का है तो उसको अपन ने रेड कलर से मार्क कर दिया है। मतलब अब क्या है ना कि कोई भी आएगा तो वो देखेगा कि जैन मंथ में जब देखेगा तो उसको पता चलेगा कि टैबलेट और चार्जर की सेल्स कम हुई है। क्यों? क्योंकि वो क्या है ना 60,000 से नीचे। वेब मंथ के अंदर टैबलेट और चार्जर का तो सेल्स अच्छा हुआ है, लेकिन स्मार्टफोन और लैपटॉप का कम हुआ है। ओके, ठीक है। जब मार्च मंथ में देखेगा तो देखेगा कि हेडफोन्स और टैबलेट्स और मॉनिटर का सेल्स कम हुआ है। ठीक है, मतलब हमारा अगर हम एवरेज लेके चल रहे थे 60,000 तो उसके हिसाब से हमारा कम हुआ है। ठीक है सर, लेकिन हमको एक और चीज़ बतानी है। हमको ये बताना है कि अगर 85,000 से अगर कोई ज़्यादा सेल होती है तो वो हमारे लिए अच्छी होती है, वो प्रोडक्ट्स हमारे लिए अच्छे होते हैं। तो 85,000 से अगर कोई ज़्यादा है तो वो कहाँ पे है, आप उसको उनको भी अपन ऐसे फॉर्मेटिंग दे सकते हैं क्या? ऑब्वियसली हम दे सकते हैं। हम क्या करेंगे, वापस से हम जाएंगे, हम सेलेक्ट कर लेंगे सारी चीज़ें। जैसे हमने सेलेक्ट करी, हम आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, हम करेंगे हाईलाइट सेल्स रूल। फिर हम यहाँ पे देंगे ग्रेटर देन का रूल, और हम ग्रेटर देन के अंदर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे कि हमको 85,000 से ऊपर अगर कोई नंबर है तो वो क्या हो जाए, वो क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए। ठीक है, तो 85,000 से अगर ऊपर कोई नंबर है वो हाईलाइट हो जाए। लेकिन क्या है ना कि अगर हम उसको रेड से करेंगे तो फिर हमको पता नहीं चलेगा ना कि वो 60,000 से कम कौन से है और 85,000 से ऊपर कौन से है। तो हम उसको कर देते हैं ग्रीन कलर से फिल। ठीक है, तो ग्रीन कलर से फिल करते हैं, तो जैसे ग्रीन कलर से फिल करके हम ओके करेंगे तो यहाँ पे ये नंबर्स आ गए जो कि सेल्स हुई है 80,000 से ज़्यादा की। ठीक है, तो देखो जैन मंथ में तो हुई है स्मार्ट वॉचेस की, स्मार्ट वॉचेस काफ़ी ज़्यादा बिकी है। ओके, फिर फेब मंथ में तो ऐसा ऐसा सच कोई ज़्यादा कुछ बिका नहीं है, और मार्च मंथ हमारा ईयर एंड था तो हमने पूरा दिल झोंक के काम किया, तो हमारी स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस ज़्यादा बिकी हैं 85,000 से। ठीक है, तो इस टाइप से अपन क्या है, थोड़ी सी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, हम टेबल्स को थोड़ा और अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे प्रेफरेंस के हिसाब से। ठीक है सर, इतना हम समझ गए हैं। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, हम सम वाले फॉर्मूले से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हम क्या ना कि कुछ और नई चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या कौन कौन से फॉर्मूले देखे, तो मैं आपको फॉर्मूले लिख के बताता हूँ। ठीक है, तो हमने देखा है सम इफ नहीं, अभी सम देखा है हमने। सम के बाद में हमने देखा था कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रेंज दे सकते हैं, है ना। तो एक तो हमने सम का फॉर्मूला देख लिया। ओके, सेकेंड हमने क्या देखा, एक रैंड करके देखा था, रैंड बिटवीन। ठीक है, हमने रैंड बिटवीन का फॉर्मूला देखा था। ठीक है, मतलब आप लिख लेना। मैं क्या है, इनके सामने इक्वल्स तो दबाऊंगा तो अभी फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, एक रैंड बिटवीन का फॉर्मूला देखा था। तो अभी तक हमने दो फॉर्मूला देखे हैं, और दो फॉर्मूला के बेस पे भी हमारी काफ़ी ज़्यादा हमने टाइमिंग के साथ में देख लिया है, अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग देख ली है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस करो, समझ में आएगा।